यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग एक छोटे से वीडियो में, छोटे से क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से डेट, टाइम, सीजन, वेदर को इंग्लिश में बताया जाता है। किस तरह से आप लोग क्या है, डेट, टाइम, सीजन और वेदर को इंग्लिश में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ नोट में लिख दिया गया है आप लोग की आसानी के लिए, आप लोग के समझने के लिए कि टू स्टेट डेट, डेट को बताने के लिए, टाइम, टाइम को बताने के लिए, सीजन, सीजन को बताने के लिए और एंड वेदर, और वेदर को बताने के लिए इंट्रोडक्टरी इट इज यूज्ड। इंट्रोडक्टरी इट का यूज किया जाता है। इंट्रोडक्टरी इट का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करना हो, सेंटेंस को शुरू करना हो। वहाँ पे इट का कोई मीनिंग नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस को शुरू करने के लिए, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस इट का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी देयर आता है, जिसका इस्तेमाल सेंटेंस को शुरू करने के लिए किया जाता है, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोडक्टरी इट आता है, जिसका इस्तेमाल सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए किया जाता है। तो याद रखें, डेट का सेंटेंस हो, डेट वाला सेंटेंस हो, टाइम वाला सेंटेंस हो, सीजन वाला सेंटेंस हो या वेदर वाला सेंटेंस हो, इन सारे सेंटेंस को शुरू करने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का यूज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले क्या है, डेट है। डेट को कैसे बताएंगे? जैसे अगर आपको बोलना है कि आज 10 जून है, आज 10 जून है, इसे आप किस तरह बताएंगे? इसे बताएंगे इट, जो कि इंट्रोडक्टरी इट है। इसका इस सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि ये, ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि इसका इस्तेमाल सेंटेंस को शुरू करने के लिए किया गया है। तो अगर आपको बोलना है कि आज 10 जून है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज जून 10 टुडे। इट इज जून 10 टुडे। अगर आप महीने का नाम पहले लेते हैं, जैसे महीने का नाम जून पहले आया, तो उसके बाद क्या है, नंबर आएगा, सिंपल नंबर आएगा, 10, 12, 30, 24, इस तरह से सिंपल नंबर आएगा, सिंपल नंबर आएगा। जबकि इसी डेट को आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि इट इज 10th ऑफ जून टुडे। इट इज 10th ऑफ जून। अगर मान लिया आपको महीने का नाम बाद में लेना है, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, जैसे 2 आएगा तो उसके ऊपर एनडी लगेगा यानी सेकंड। अगर 3 आएगा तो उसके ऊपर आरडी लगेगा यानी थर्ड। अगर 4 आएगा तो उसके ऊपर टीएच लगेगा, फोर्थ। उसी तरह से अगर यहाँ पे 13 आया तो उसके ऊपर टीएच लगेगा, 13th। अगर 21 आया तो उसके ऊपर लगेगा एसटी यानी 21st। इसी तरह से अगर 31 आया तो उसके ऊपर एसटी लगेगा 31st। तो ये डालने के बाद उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ओएफ आउ का यूज करेंगे और उसके बाद क्या है, महीने का नाम लेंगे। ठीक है, तो 2 तरीका हुआ। एक तरीका ये है कि इज डाल करके, अगर मान लिया प्रेजेंट का डेट है तो इज डालेंगे, और अगर पास्ट का डेट है तो फिर वॉज डालेंगे वहां पर। तो इट इज डाल के या इट वॉज डाल करके पहले महीने का नाम, उसके बाद जो नंबर, वो उसके बाद जो आएगा डेट, वो सिंपल नंबर में होगा। वो क्या होगा, सिंपल नंबर में होगा, याद रखें। और अगर मान लिया महीने का नाम आप बाद में लेना चाहते हैं, तो उस नंबर के साथ आपको एनडी या आरडी या टीएच जैसी चीज़ें जोड़नी होंगी। उसके बाद क्या है, प्रपोजिशन ओएफ आउ का यूज किया करना होगा। फिर क्या है, महीने का नाम जो होगा वो लगाना होगा। और अगर मान लिया प्रेजेंट का है तो टुडे, अगर कल का है डेट तो यस्टरडे। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोलना है कि उस दिन, तो फिर दैट डे लगाना होगा। इस तरह से क्या है, आप आगे कंप्लीमेंट जोड़ेंगे। इसी तरह से क्या है, जैसे यहाँ लिखा है कि इट वाज, यानी पास्ट का डेट है, ये पास्ट का डेट है। जैसे बोलना है कि कल 23 मार्च था, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट वाज मार्च 23 यस्टरडे। ठीक है, इट वाज मार्च 23 यस्टरडे। यहाँ पे क्या है, महीने का नाम पहले लिया तो बाद में सिंपल नंबर आया 23। ठीक है, इस डेट को आप इस तरह भी बता सकते हैं, जैसे इस तरह से बोल सकते हैं इट वाज 23rd। अब यहाँ क्या आरडी आ गया, 23rd। उसके बाद क्या करेंगे, फिर प्रपोजिशन ओएफ आउ का यूज करेंगे। फिर क्या है, महीने का नाम डालेंगे। तो इट वाज 23rd ऑफ मार्च यस्टरडे। तो पहला तरीका ये था और दूसरा तरीका ये है। अब इसी तरह से क्या है, अगर आपको टाइम बताना है, अगर आपको टाइम बताना है तो टाइम बताने के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ इंट्रोडक्टरी इट का यूज करेंगे, जिस इट का इस सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इट इज, जैसे प्रेजेंट का टाइम है अभी, जैसे अभी आपको बोलना है कि अभी 3:10 हो रहा है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज 3:10 नाउ।
एक तरीका ये हुआ, इट इज 3:10 नाउ, इट इज 3:10 नाउ। या फिर इसको आप इस तरह से भी बता सकते हैं, इट इज 10 मिनट्स पास्ट, यानी 10 मिनट गुजर गए। इट इज 10 मिनट्स पास्ट, यानी 10 मिनट गुजर गए, कितना बज करके, तो 3 बज करके। इस तरह से भी आप इंग्लिश में टाइम को बता सकते हैं। या तो सिंपली आप बोलेंगे इट इज 3:10 नाउ, या फिर क्या है, इट इज 10 मिनट्स पास्ट नाउ, इट इज 10 मिनट्स पास्ट नाउ, यानी 3:10 हुआ है। इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि 4:45 हुआ है, तो एक तो सिंपल तरीका है कि इट वॉज, हुआ है नहीं बल्कि पास्ट का टाइम है ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दैट टाइम, यानी उस वक्त 4:45 हो रहा था या 4:45 बज रहा था। तो इसको आप सिंपली बता सकते हैं, इट वॉज 4:45 दैट टाइम, यानी उस वक्त 4:45 हो रहा था। या फिर इसको आप ऐसे बताएंगे, इट वॉज 4:45 दैट टाइम। अब यहाँ पर दो चीज आपको समझनी है कि अगर मान लिया टाइम, यहाँ देखिए इस चीज को, इस फिगर को देखिए, इस कि अगर मान लिया कि टाइम जो है 40 मिनट तक है, तो फिर क्या है, वहां पर पास्ट लगा करके और पिछले घंटे का नाम लेते हैं। और अगर 40 मिनट क्रॉस कर गया तो फिर क्या है, 2 लगा करके अगले घंटे का। जैसे यहाँ देखिए, इसको समझिए, जैसे यहाँ 3:10 है, तो क्या है, 10 मिनट पास्ट 3, यानी 10 मिनट से पास्ट गुजर गया, 3 यानी 3 बज करके, ठीक है। इसी तरह से 3:15 है, इसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 3, यानी क्वार्टर गुजर चुका, 15 मिनट्स गुजर चुका, कितना बज करके, 3 बज करके। इसी तरह से 3:20 है, तो 20 पास्ट या 20 मिनट्स पास्ट 3, ठीक है, यानी कि 20 मिनट गुजर चुका, 3 बज करके 3:20। इसी तरह से क्या है, 3:30 है, तो यहाँ हाफ पास्ट, ठीक है, घंटे में 60 मिनट होता है, उसका हाफ 30 हुआ और उसका क्वार्टर 15 हुआ, ठीक है। तो अगर 15 होगा तो वहाँ क्वार्टर का यूज करेंगे, और अगर 30 हुआ तो वहाँ पर हाफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 3:30 है, तो इसको ऐसा बोलेंगे, हाफ पास्ट, हाफ गुजर गया, कितना बज करके, 3 बज के। अब इसके आगे अगर टाइम जाता है, जैसे मान लिया कि 3:35 हो गया, 3:35 हुआ, तो 30 मिनट्स क्रॉस कर गया, तब यहाँ पे क्या करना है कि अगला घंटा देखेंगे कि अगले घंटे को पूरा करने में कितना मिनट बचा हुआ है। तो अगले घंटे को पूरा करने में क्या है, 25 मिनट्स बचा हुआ है, तो ऐसा बोलेंगे 25 मिनट्स टू, और फिर अगला घंटा क्या है, 4, 3 के बाद अगला घंटा क्या है, 4, तो ऐसा बोलेंगे 25 मिनट्स टू 4। ये नियम कब का है, जब 30 मिनट क्रॉस कर जाए तब का नियम है ये। तो यहाँ आएगा 25 मिनट्स टू 4। इसी तरह से यहाँ 3:40 है, तो ऑब्वियसली इसे क्या बोलेंगे, 20 मिनट्स टू 4, अगला घंटा, यानी अगले घंटे में, यानी 4 बजने में क्या है, 20 मिनट बाकी है। इसी तरह से क्या है, यहाँ 3:45 है, तो कितना मिनट बचा हुआ है, 15 मिनट, तो 15 मिनट को आप क्या बोलेंगे, क्वार्टर, तो ऐसा बोलेंगे क्वार्टर टू 4, यानी अगला घंटा 4। इसी तरह से क्या है, 3:55 है, तो जाहिर सी बात है अगले घंटे को पूरा होने में 5 मिनट बचा हुआ है, जिसे आप ऐसा बोलेंगे 5 मिनट्स टू 4, यानी अगला घंटा 4। तो ये रूल है टाइम को बताने का, 2 तरीके से बता सकते हैं। या तो आप सिंपली ऐसा बोल दें, इट इज 3:10 नाउ, ठीक है, सिंपली। या फिर क्या, अगर इतना लंबा बताना है तो आपको इस तरह से बताना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीजन को कैसे बताएंगे, तो इसके लिए भी क्या है, आपको इंट्रोडक्टरी इट का यूज करना होगा, ठीक है। इट है जिसका मीनिंग सेंटेंस को शुरू करने के लिए, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे यहाँ क्या है कि अगर आपको बोलना है कि यहाँ ठंडी का मौसम है या यहाँ ठंडी पड़ रही है, तो इसे बोलेंगे इट इज़ विंटर ओवर हियर, इट इज़ विंटर ओवर हियर। इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि वहाँ गर्मी पड़ रही थी या गर्मी का मौसम था, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट वाज समर ओवर देयर, ठीक है। इस तरह से क्या है, आप किसी भी सीजन को बता सकते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। प्रेजेंट का होगा तो आप इज लगाएंगे, और पास्ट का होगा तो वाज लगाएंगे। इसी तरह से क्या है, वेदर आप बता सकते हैं। सीजन और वेदर में डिफरेंस ये है कि सीजन जैसा कि आपको मालूम है 4 होता है, उसका अपना एक पीरियड होता है। जैसे गर्मी समर सीजन जो है 6 महीने का होता है, या विंटर सीजन 3 महीने का होता है, उसका एक अपना पीरियड होता है। और वेदर का कोई पीरियड नहीं होता है, ये क्षण लम्हे मोमेंटली क्या है, चेंज हो सकता है। जैसे क्या है कि अभी बादल लगा, अभी धूप निकला हुआ है, तो इसे आप बोलेंगे इट्स सनी वेदर। अगर तुरंत बादल लग जाए तो बोलेंगे इट्स क्लाउडी वेदर।
अगर क्या है तुरंत बारिश होने लगे तो इट इज़ क्या है रेनी वेदर। अगर तुरंत गर्मी पड़ने लगे तो इसे बोलेंगे इट्स हॉट वेदर। अगर तुरंत ठंडी पड़ने लगे तो बोलेंगे इट्स कोल्ड वेदर। तो क्या है वेदर क्या है मोमेंटली चेंज हो सकता है, उसका कोई पीरियड नहीं होता है, जबकि सीजन का क्या है अपना पीरियड होता है, जो आपको 4 सीजन है एक साल में। इसी तरह से क्या है जैसे क्या है इट्स अगर आपको बोलना है कि आज बहुत गर्मी है, मतलब वेदर चेंज हो गया, गर्मी पड़ने लगी, तो आप इसे बोलेंगे इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि आज धूप निकला हुआ है, मतलब कि धूप वाला वेदर है, तो इसे बोलेंगे इट्स सनी सनी डे टुडे, इट्स सनी डे टुडे या इट्स सनी वेदर टुडे। इसी तरह से इट वाज, अगर मान लिया बादल लगा हुआ है तो आप इसे बोलेंगे इट वाज क्लाउडी डे यस्टरडे, इट वाज क्लाउडी डे यस्टरडे, यानी कल बादल लगा हुआ था या बादल वाला वेदर था या बादल वाला दिन था। इसी तरह से इट वाज एक्सट्रीम कोल्ड ऑन मंडे, यानी मंडे के दिन क्या है बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो क्या है कि ये वेदर हुआ। तो याद रखें इंग्लिश में डेट को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए, सीजन को बताने के लिए या वेदर को बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इंट्रोडक्टरी इट का यूज करना होगा इज या वॉज के साथ। इज या वॉज के साथ अगर प्रेजेंट का है तो इज लगाएंगे, पास्ट का हो तो वॉज लगाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियो आप तक रेगुलर पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच।